सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 2 तारीख है, सोमवार का दिन है। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी कार्य करने के लिए प्रभु हम सबों को इस 40 की अवधि में हमें बुलाता है। मुख्य रूप से 4 बातें जिस पर प्रभु ने जोर दिया है। सबसे पहली बात है दयालु बनने के लिए, स्वर्गिक पिता के समान दयालु बनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है किसी पर भी दोष ना लगाएं, जिससे कि हम पर भी दोष ना लगे। और तीसरी बात क्षमा करने के लिए, ताकि हमें भी क्षमा मिल जाए। हम सबों को क्षमा की जरूरत है, हम सभी पापी हैं, इसलिए हमें क्षमा मिलनी हो तो हमें भी क्षमा करना होगा। और चौथी बात प्रभु आज के दिन में हमें बताता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना यह हमें तय करना है। कुछ अच्छा देंगे, अच्छा हमें मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा हमें मिलेगा। इस प्रकार से प्रभु हमें आज के इस सुसमाचार के द्वारा 4 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यों को निष्ठापूर्वक, दिल से, प्रेम से, आनंद के साथ, खुशी के साथ करने के लिए हमें बुलाते हैं। सबसे पहले प्रभु बताता है कि दयालु बने। जैसे यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। यानी कि प्रभु हमसे केवल यह नहीं कहता है कि हम अच्छा बने, अच्छा व्यक्ति बने, और इससे भी बढ़कर प्रभु क्या कहता है, हम ईश्वर के समान, पिता ईश्वर के समान दयालु बने। और दयालु बनने का तात्पर्य यहां पर क्या है, परमेश्वर की दया कैसी है, बिना शर्त की होती है, धैर्य से भरी हुई होती है, बार बार क्षमा करने वाली होती है, प्रेम से परिपूर्ण होती है। इसलिए जब हम बार बार दया की याचना करते हुए पिता के पास जाते हैं, पश्चाताप करते हुए जाते हैं, प्रभु हमें माफ करता है। यानी कि हमें भी होना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति वो दया दिखाएं। कोई गलती करता है, सुधारते हुए माफी मांगता है, उसके प्रति दया दिखाएं, माफ करें, और इसका कोई सीमा ना हो। सीमा थी ईश्वर का प्रेम है, उसी प्रकार से उसकी दया असीम है, अपार है, अनंत है। हमें भी वैसा करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरी बात जिस पर मैं समझता हूं कि हम सभी एक्सपर्ट हैं, दोष लगाना। हर किसी पर हम दोष लगाते हैं। कभी कभी लोग ऐसी बात भी करते हैं, ईश्वर पर भी दोष लगाते हैं। कुछ लोगों का पेशा बन सकता है दोष लगाने वाला। लेकिन प्रभु क्या कहता है, दोष नहीं लगाओ। प्रभु यीशु मसीह दोष लगा सकते थे, मुझ पर, आप पर, हम में से हर व्यक्ति पर दोष लगा सकते थे। व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु के सामने लाया, प्रभु ने उस पर दोष नहीं लगाया। दोष लगाते हुए 10 लोग वहां पर लेके आए उस स्त्री को। प्रभु ने कहा, ठीक है, उसने गलती किया, अगर तुमने नहीं गलती किया तो पत्थर मारो। प्रभु वहां पर उस स्त्री को माफ किया, दूसरों को सिखाया कि अपने आप को देखो। यानी कि दोष लगाना बहुत आसान है। किसी ने गलती कर दिया, पत्थर फेंकना बहुत आसान है, उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है, उसका नाम खराब करना बहुत आसान है। लेकिन प्रभु हमें आसान का काम करने के लिए नहीं बताता, कठिन काम क्या है, दोष नहीं लगाना। दोष नहीं लगाना, उसके बदले पहले स्वयं को देखें, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, सहानुभूति रखें। और तीसरा है अंतिम न्याय परमेश्वर पर छोड़ दें। हम न्यायकर्ता ना बने। हम नहीं जानते अगले इंसान को, ईश्वर जानता है, उसके ऊपर छोड़ दें, हम न्याय करने ना जाएं। तीसरी बात प्रभु हमें बताता है, क्षमा करें तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करने वाले के लिए क्षमा मिल जाएगी। यही बात प्रभु यीशु ने अपने प्रार्थना में सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू मुझे क्षमा कर। ये प्रार्थना हम करते हैं। अगर ये प्रार्थना हम करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा होमवर्क हमें करना है। क्या करना है, हमें क्षमा करना है हमारे अपराधियों को बिना शर्त के। क्षमा आत्मिक शांति की कुंजी है। क्षमा आत्मिक शांति की कुंजी है। यदि हम मन में बैर रखते हैं
हमारा मन अशांत रहता है, प्रार्थना में रुकावट आती है, संबंध टूट जाते हैं, क्षमा नहीं करने से और इस प्रकार की तकलीफें बढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, मन हल्का हो जाता है, आत्मा में शांति आती है, परमेश्वर की कृपा हम पर बहती रहती है। ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्षमा करें। चौथी बात प्रभु हमें बताता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना है यह हमें तय करना है। अच्छा देंगे, अच्छा मिलेगा। अच्छा बोएंगे, अच्छा लुनेंगे। बुरा बोएंगे, बुरा लुनेंगे। यह एक आत्मिक नियम है। हम जो भी देते हैं, प्रेम, दया, सहायता, समय, वह हमें बढ़कर लौटता है। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उफनाता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। इसका अर्थ है परमेश्वर उदारता से भरा हुआ है। हम जितना देते हैं वह उससे कहीं अधिक हमें देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक मिले, हम भी दें, समय दें। 40 का अवधि में प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए समय दें। प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए प्रार्थना में समय दें। सेवा में समय दें, कलीसिया की सेवा में समय दें। अलग अलग क्षमताएं प्रभु ने दी हैं और इस प्रकार से करेंगे, निश्चित रूप से हमें बरकतों से प्रभु भर देगा। आज के समय के लिए मुख्य संदेश हम सबों के लिए है, लोग जल्दी आलोचना करते हैं, क्षमा कम दिखाते हैं, स्वार्थ में बढ़ते जाते हैं। परंतु यीशु हमसे कहता है और हमें बुलाता है, जब लोग कठोर हों तो दयालु बने, जब लोग दोष लगाते हों तब हम समझदारी दिखाएं, जब लोग नफरत करते हों तब हम प्रेम परोसें। और इस प्रकार से करने से हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिता पाएंगे, प्रभु के नजदीक जा पाएंगे। इसलिए आज हम स्वयं पूछें, क्या मैं सच में दयालु हूं? क्या मैं जल्द निर्णय कर लेता हूं? मुझे किसी को क्षमा करना है, मैं किस प्रकार उदार बन सकता हूं? इन बातों पर विचार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का संदेश हमारे जीवन में उतरने दें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि संदेश के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के और नजदीक आए, आध्यात्मिक जीवन में और तरक्की करें और प्रभु के आनंद को प्राप्त करते उस आनंदमय जीवन हम बिताएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।